इस संसार में भगवान शिव 5 जगतगुरु रूपों में उत्पत्ति हुआ। हाँ? तो जगतगुरु पीठ आदि जगतगुरु रेणुकाचार्य जी ने बनाए गए। उसके बाद जगतगुरु का मतलब ये है जो पंचमुख से भगवान उत्पत्ति हुई, पंच ब्रह्म। पंच ब्रह्म से आगे त्रेता युग में भगवान आदि जगतगुरु रेणुकाचार्य लिंगोद्भव होके इस संसार में शिव ज्ञान को फैलाया गया। शिव ज्ञान फैलाने के बाद आदि जगतगुरु रेणुकाचार्य ने पंच पीठों में पंच जगतगुरु स्थापित किए। जगतगुरु का मतलब यह है इस संसार का, इस ब्रह्मांड का गुरु ही शिव है, जगत का गुरु है शिव। शिव की गद्दी में, शिव की कुर्सी में बैठने के नाते से जगत गुरु। जैसे एक छोटी सी उदाहरण बताऊं, एक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मोदी से उतर गया तो दूसरा कोई मिनिस्टर आता है, उसको भी प्रधानमंत्री कहला जाता है। वैसे ही शिव की गद्दी में बैठने से जगत गुरु, शिव अवतार। हाँ, इस गद्दी में बैठना किसी मामूली बात नहीं, ये अनेक जन्म लेके इस गद्दी में आना पड़ता, अनेक जन्म। हाँ, इस रूप में चाहे वो हमें मानव रूप में विकसित हो रहा, लेकिन वो साक्षात शिव है। हाँ, ये शिव पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, नाना पुराण, लिंग महापुराण में अपने सिद्धांत शिखामणि वर्णन तुम पढ़ के देखा तो जब ये पुराण पढ़ना एक अलग है, देखना अलग है, सुनना अलग है, सोचना अलग है। जो देखना होता है प्रत्यक्ष, जो घूम के देखता है, वैसे आदि जगतगुरु रेणुकाचार्य ने इस संसार में घूम के शिव ज्ञान फैलाया 5 पीठों द्वारा। उसी पीठों को जगतगुरु का पीठ कहते हैं और उन्हीं में से श्रीशैल पीठ के जगतगुरु। तो इन्होंने जो इस तीर्थ यात्रा का प्रारंभ किए हैं, ये संसार पाद यात्रा, इसका मतलब पुराणों में सुवर्णन है। भगवान शिव सबसे पहले प्रथम इस धरती पे अन्नपूर्णा के भिक्षा मांग के इस संसार में भ्रमण करते थे, क्योंकि इस संसार का सुख दुख कष्ट सुख, उसका जो दुख है हर ले और हर प्राणी को सुख मिले। यही परंपरा आते जाते हुए, यही सतयुग से ये परंपरा आते हुए आज जगत गुरु हमारे बीच में शिवरूप है। इस संसार में पाद यात्रा इनकी जहाँ जहाँ चरण गिरा है, जहाँ जहाँ चरण म्हणजे सारे हो, कहीं भी हो, शिव ही जीव है, जीव ही शिव है। तो इसीलिए जीव से और शिव से यहाँ मिलन हो रहा है, यहाँ संगम हो रहा है। और भाग्य की बात ये है, अभी सतयुग बोलो, त्रेता बोलो या कभी द्वापर में बोलो, भगवान सिद्धरामेश्वर जब भगवान शिव जी की आराधना करते 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 जब कमरी मठ तक पहुंचे, कमरी मठ में उन्होंने जब कूदा, जब भगवान ने उनको हाथ धरा, शिव जी। आज इस कलयुग में हम जैसे दीन दुखियों के लिए, हम जैसे या धर्मवान बोलो अधर्मियों के बोलो, ये मानव जीवन की मुक्ति के लिए एक सिद्धराम से शिव रूप में आके हमें हाथ धरे और हमारी ये यात्रा प्रारंभ हो रहा और अंतिम पहुंच रहा, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन के तट पे पहुंचाइए। इसीलिए ये यात्रा में इतना सुखमय रहा, नहीं किसी की भोजन की कमी आया, नहीं किसी पानी की कमी आया, नहीं कोई किसी को भी कष्ट नहीं आया यात्रा में। ये बिगर कष्ट का यात्रा था। तो इसलिए मैं और भी इस यात्रा का जितना भी वर्णन किया वो कमी ही है। जितना भी तुम लिख सकते हो लिखो, लेकिन वो और भी तुमको वचन कमी ही पड़ेगा, किताब कमी पड़ेगा। हाँ, ऐसी वर्णन बहुत सुंदर ढंग से यात्रा है। हमारे बीच में शिव रूप में, साक्षात शिव समझ के शिव रूप में आके जगतगुरु जी ने इस संसार को भला के करने के लिए उन्होंने, इसीलिए भगवान ने उनको श्रीशैल पीठ के जगतगुरु चन्न सिद्धरामेश्वर रूप में स्थापित करके भेजा है। ये हमारी भाग्य है, हमारी भाग्य है। अब मैं, आप लोगों ने अपनी पूर्वजों के द्वारा या अपनी पूर्व के कर्मों के द्वारा आया है उनके चरणों में। अब मेरे को पता है, मैं अपने तप के कर्मों के द्वारा आया है। बचपन से घर त्यागा, आज 35 साल से भारत भ्रमण किया है। अंतिम में भगवान ने जगतगुरु रूप में आया है और हमारे हाथ धरा। यही मैं समझता हूँ, जैसे सिद्धराम को हाथ धरा है, सिद्धरामेश्वर को, और हमारे भी सारे हमारे बंधु है, ये सब हम मिली जुली थे सरकार से। पहला पूर्व जन्म में हमारा एक था, इसीलिए हमने यहाँ आया है।
अगर आज हमारे हाथ में हाथ धरे हैं, इसीलिए मेरी वंदना है। मैं सभी को विनती करता हूँ, भगवान शिव की चरणों में, भगवान शिव मल्लिकार्जुन साक्षात मल्लिकार्जुन है, इनकी चरणों में हमेशा निष्ठा रखे और हमेशा इनकी चरणों में निष्ठा से विलीन नहीं है, मुझे दूर न हो जाए, यही शिव है। और मल्लिकार्जुन जाने के बाद दर्शन करके जब हम घर जाएंगे, सुबेरे जब तक इनकी तस्वीर का दर्शन नहीं करेंगे तो जल भी नहीं डालना मुंह में, जहां भी हो, क्योंकि मल्लिकार्जुन पीठ के हो दर्शन से मुक्ति है। काशी में मरने से म्हणजे सत्यनारायण मुक्ति, तिरुवन्नामलाई में कीर्तन से मुक्ति और मल्लिकार्जुन में दर्शन से मुक्ति है। जगत गुरु जी भी हमें बताया है, कलश दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो, दर्शन से मुक्ति है। जगत गुरु जी का फोटो रख के तुम सुबह दर्शन किया ना, तो मुक्ति के रास्ते पे जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। बाकी अन्यथा कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे संसार में कोई भी किसी मंत्र की नहीं जरूरत, किसी तप की नहीं जरूरत, किसी क्रिया की जरूरत नहीं है, किसी होम की जरूरत नहीं, किसी प्राण की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, निष्ठा, इष्टलिंग दिया है भगवान ने साक्षात रूप में। लिंग जहां भी जाओगे, अगर तुम्हें एक मंत्र के 108 माला के जपना है, कोई क्रिया करना है, घर में करोगे तो 1 गुना मिलेगा, गौशाला में किराएगा तो 10 गुना मिलेगा, किसी मंदिर में किएगा तो 100 गुना मिलेगा, किसी हिमालय क्षेत्र में किएगा तो 1000 गुना मिलेगा, लेकिन शिव के पास बैठ के किया तो अनंत गुना, उसका कोई गिनती नहीं है। इसीलिए भगवान ने शिव रूप में आके तुमको लिंग धारण कराया है। इस लिंग पहन के और एक निष्ठा से, एक नीति से धर्म के मार्ग पे चलोगे तो मुक्ति हमारे पास ही है, मुक्ति धाम हमारे पास ही है। अन्य किसी कोई जरूरी नहीं, किसी के सोचने की, किसी की पूछने की, किसी से सुनने की कोई मतलब नहीं रखता। अगर तुम यहाँ निष्ठा रखा है और इस यात्रा का तुम फल उठाना चाहते हो, जगत गुरु जी वहां से यहाँ तक आने तक तो हमारे आपके बीच में आप सबको बोले हैं, व्यसन से दूर हो, व्यसन से दूर रहो। हाँ, व्यसन मुक्त होके भगवान की सेवा में लिप्त रहो और अन्यथा तुमको पूजा पाठ छोड़ दो, इष्टलिंग की जल चढ़ाओ, भगवान की दर्शन करते रहो, अपनी सुखी जीवन जो कर्म करो। हाँ, इसी में इसके अलावा सुख मिलेगा, तुरंत सुख मिलेगा, 6 महीने के अंदर तुमको सुख मिलेगा। अगर तुम नाना प्रकार के ऐसे और बॉन्ड। और दूसरी बात, जब हम भगवान के चरण में आए हैं, दूसरी यात्रा का, किसी की दर्शन का इच्छा कभी नहीं करना। हाँ, भगवान शिव जब दर्शन हुए तो हम दूसरे की क्या इच्छा करेंगे? इच्छा का मतलब ही नहीं होता, इच्छा से कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान हर रूप में आके दर्शन देता है, भक्त के पास हो तो मैं सुनता था तुम लोगों से, भगवान दौड़ के आए, ऐसे हम चले, लेकिन भगवान हमारे पास ही है। हमको दौड़ने, वो दौड़ते नहीं, हमारे पास ही आज से पहले ही से ही मौजूद है। हाँ, बस हम उनकी शरणों में निष्ठा से चरण में जुड़े रहे, निष्ठा से चरण उनका हम हमेशा के लिए वंदनीय बन के रहे। इसीलिए मैं यही कामना करता हूँ सभी से। और एक बार मैं जयकारा लगाता हूँ। तो श्रीशैल पीठ है, ये सूर्य सिंहासन पीठ की गद्दी है। हाँ, श्रीशैल सूर्य सिंहासन पीठ के अधीश्वर, गद्दी के अधीश्वर श्री 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 1,008 चन्न सिद्धरामेश्वर महास्वामी जी की जय हो। जगत गुरु पंचाचार्य महास्वामी जी की जय हो। भगवान आदि जगत गुरु रेणुकाचार्य भगवत पाद की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे रेणुकम, वंदे रेणुकम, वंदे रेणुकम।